देखिए, इकोनॉमी से लेकर डिप्लोमेसी तक इन सब की पिच पर इस वक्त पीएम मोदी ऐसी बैटिंग कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स और लीडरशिप के वैभव सूर्यवंशी टाइप लग रहा है। एकदम धुआं उड़ा रखे, मारे जा रहे भाई साहब। एक साथ अमेरिका, ईरान, इजराइल, चीन, जापान सबसे डील कर ले रहा है। जापान की पीएम भारत के दौरे पर आई। आज पीएम मोदी और जापान की पीएम के बीच जो डील्स हुई हैं उससे भारत का कितना बड़ा फायदा होने वाला है, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्ती के भी धुरंधर हैं पीएम मोदी, और इसलिए अब दोस्त रूस के लिए ऐसा क्या करने जा रहे हैं, कौन सी मदद करने जा रहे हैं जिससे ट्रंप से लेकर यूरोप तक सबको बहुत आग लगेगी बॉस। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, लोड लेते नहीं। दोस्त की मदद करनी है तो करेंगे। युद्ध में फंसा रूस इस वक्त संकट में है, वो भारत से मदद मांग रहा है। नरेंद्र मोदी रूस की मदद करने भी जा रहे हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि ऐसा करते ही ट्रंप के लोग फिर से ये कहने लगेंगे कि देखो देखो भारत तो यूक्रेन युद्ध को फाइनेंस कर रहा है। लेकिन जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। भारत की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति है, जो भारत के हित में होगा नरेंद्र मोदी वही करते आए हैं, वही करेंगे। लेकिन पीएम मोदी मदद रूस की करेंगे, यहां राहुल से लेकर केजरीवाल के एजेंडे की दीवार कैसे गिर जाएगी, आज आपको यह भी बताऊंगा। साथ ही भारत को पीएम मोदी चमकाते जा रहे हैं। उधर पड़ोस में पाकिस्तान की पब्लिक ने मुनीर शहबाज का कैसे भूत बना रखा है। पाकिस्तान में मुनीर शहबाज की हालत कैसे खराब है। पीओके में आजादी के नारे लग रहे हैं। हालात ऐसे बन रहे हैं कि पीओके आज गया कि कल गया वाली बातें हो रही। आज पहले अध्याय में भारत के जलवे और पाकिस्तान में आए तूफान दोनों की बात होगी। लेकिन पहले एक झलक देखिए। काइजन फिलॉसफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाईची जी, नमस्कार। You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। देखिए, भारत और जापान हमेशा से गहरे दोस्त रहे, लेकिन पीएम मोदी अपनी डिप्लोमेसी में जो पर्सनल टच देते हैं ना, उसका कोई तोड़े नहीं है और उसका कोई जोड़ भी नहीं है। भारत जापान के बीच क्या बड़ी बड़ी डील्स हो गई, उनकी पूरी डिटेल आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि कैसे पीएम मोदी ने जापान की पीएम सानाए ताकाईची को अपनी छोटी बहन बताया, और उधर जापान की पीएम ने भी कहा कि दोनों भाई बहन मिलकर काम करेंगे। सुनिए एक बार। और मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाईची जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. But at the small meeting before the big meeting, we confirmed that we are on the same page and developed this relationship as brother and sister. प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की पीएम को छोटी बहन क्यों कहा, इसके पीछे एक कहानी भी है। दरअसल जापान की पीएम ताकाईची जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को अपना बड़ा भाई मानती है। शिंजो आबे 2020 तक जापान के पीएम थे, जिनकी 2022 में एक रैली में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शिंजो आबे पीएम मोदी को बहुत मानते थे, उन्हें अपना भाई कहते थे। इसी नाते से जापान की पीएम ताकाईची ने पीएम मोदी को अपना भाई कहा और पीएम ने उन्हें अपनी छोटी बहन बताया। आज दोनों नेताओं की केमिस्ट्री भी दिखी। आप वीडियो देखिए जब जापान की पीएम ने पीएम मोदी के कहने पर संतूर बजाया। देखिए एक बार। अब ये सब देखकर चीन पाकिस्तान के दिल जल रहे होंगे। संतूर यहां बज रहा है, झंझनाहट वहां महसूस हो रही होगी। चीन पाकिस्तान की बात आगे करूंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने जापान से धमाकेदार डील्स कौन सी की हैं। भारत का टैलेंट, भारत का मार्केट और जापान की टेक्नोलॉजी, इनका तो पहले से डंका बजता रहा है।
अब पीएम मोदी ने यह कह दिया है कि भारत जापान के बीच जैसे ऑटो सेक्टर में पार्टनरशिप है, वैसे ही एविएशन में भी हो। दोनों नेताओं की बातचीत में भारत और जापान के बीच 12 समझौते हुए। इसके अलावा आर्थिक, ऊर्जा और एआई के क्षेत्र में 3 साझा बयान जारी हुए। सेमीकंडक्टर, एआई, क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। आप गौर कर रहे हैं, पीएम मोदी पिछली जितनी डील्स कर रहे हैं उसमें एआई, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सब पर उनका फोकस है। भारत और जापान मिलकर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने पर काम करेंगे। भारत और जापान के बीच बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और ईवी इकोसिस्टम को बढ़ाने पर भी डील हुई। क्लीन एनर्जी के लिए भारत और जापान मिलकर 1000 बायोगैस और जैविक उर्वरक प्लांट लगाएंगे। इसके अलावा दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में कैसे लोकल करेंसी में डील हो सकती है, इस पर भी बातचीत की है। क्वाड को लेकर पीएम मोदी और पीएम ताकाइची एकमत दिखे। क्वाड में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति जताई। अब आप सोचिए, क्वाड में अमेरिका भी है और नरेंद्र मोदी ये भी बात कर रहे हैं कि छोड़ो ना डॉलर, हम लोग आपस में अपनी करेंसी में कर लेते हैं डील। यही तो वो कमाल कर रहे हैं कि भारत का हित जिसमें है वो खुलकर बात कर लेते हैं। जिसको बिदकना है बिदके, जिसको नहीं आना है ना आए। तुम आपस में दुश्मन हो, लड़ो, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। आप ये भी देखिए कि जापान के साथ पीएम मोदी ने सिर्फ बड़ी बड़ी डील्स ही नहीं की, बल्कि इसके साथ साथ कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान और चीन को सख्त संदेश दे दिया। देखिए, भारत और जापान के साझा बयान में पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई। साझा बयान में पहलगाम हमले का भी जिक्र था, आतंकी हमले की भी निंदा की गई। इसके साथ ही साझा बयान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उस रिपोर्ट का जिक्र है जिसमें आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम है। दोनों नेताओं ने लश्कर, जैश और उसके सहयोगी संगठनों पर एक्शन पर जोर दिया। साझा बयान में आतंकी ठिकानों को खत्म करने, टेरर फंडिंग, सीमा पार आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए निर्णायक कदम उठाने पर बात हुई। साथ ही जापान के साथ साझा बयान में पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने विवादित समुद्री इलाके में बढ़ते सैन्यीकरण पर गंभीर चिंता जाहिर की। यानी इस डिप्लोमेसी में भी पाकिस्तान को ठोक दिया नरेंद्र मोदी। उनका पूरा प्रयास रहता है कि जो यहां डील करने आए, बात करने आए, साझा बयान निकालें तो पाकिस्तान को तो 2 कम से कम दे ही दे, लगा दे। और चीन को भी तकलीफ हुई होगी क्योंकि साउथ चाइना सी की भी बात है। और मैं आपसे यही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से डिप्लोमेसी कर रहे हैं कि ईरान से भी बात चल रही है, अमेरिका से भी चल रही है, इजराइल से भी चल रही है, चाइना से भी चल रही है। चाइना खुद ही, अब मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि ब्रिक्स के लिए जब आए थे लोग तो वो कह के गए कि हम आपसे एकदम बढ़िया व्यापार करना चाहते हैं। और इधर साउथ चाइना सी की भी बात कर रहे हैं। मतलब जहां दोस्ती वहां दोस्ती, जहां गलत करोगे वहां ठोक देंगे। आज पीएम मोदी और जापान की पीएम इंडिया जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में थे। यहां दोनों देशों के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स आए हुए थे। इस मीटिंग में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करके सबको चौंका दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएमओ के अधिकारी खुद जापान के बिजनेसमैन के साथ बैठेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, साथ में चर्चा करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए खुले मन से चर्चा होगी। यानी सिर्फ पीएम मोदी न्योता नहीं दे रहे हैं कि आइए हमने बहुत बेहतर कर दिया है, पहले से आइए। वो ये भी कह रहे हैं कि आओ ना बॉस, मेरी टीम में से लोग तुम्हारे साथ बैठेंगे, बताओ क्या प्रॉब्लम है, खटाखट सुलझा देंगे, आओ भारत में इन्वेस्ट करो। आप सुनिए पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, कैसे वो ये भी बता रहे हैं कि उनकी सरकार देश की इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म भी कर रही है। सुनिए एक बार। पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलॉसफी यानी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपनाते हुए अपनी इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आज मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं, मेरा ऑफिस यानी पीएमओ का दफ्तर एक डेडिकेटेड जापान बिजनेस वीक का आयोजन करेगा। इसमें पीएमओ के वरिष्ठ अफसर आपके साथ विचार विमर्श करेंगे, बैठेंगे, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बढ़ाने के लिए आपसे खुले मन से चर्चा करेंगे।